पुलिस के चलते कि उसको धक्के दे दे के बुलाते थे, बेइज्जती करते थे, इज्जतदार लड़का था। पुरुष की आइडेंटिटी भी इज्जतदार होती है अगर महिला की इज्जतदार हो तो। अगर महिला का नाम छुपाया जाता है तो पुरुष का भी छुपाइए। सीएडब्ल्यू के थानों में, चौकियों में परिवारों को तबाह होते देखा है। एक लड़का, एक केस मेरे याद में है, सन 95-96 की बात है। दिल्ली की लड़की शादी की थी रघुवीर नगर से उसने, और डॉक्टर साहब महीने 2 महीने के अंदर वो लड़का नोएडा में फांसी पर चढ़ गया। इसी पुलिस के चलते कि उसको धक्के दे दे के बुलाते थे, बेइज्जती करते थे, इज्जतदार लड़का था, चला गया। डॉक्टर साहब कोई कानून, कोई पुलिस नहीं किसी की जान बख्श सकती। अगर मर जाए कोई, कौन वापस लाएगा उसमें घर? वो घर उजड़ गया, इकलौता बेटा था अपने घर का। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल, सीएडब्ल्यू सेल की उसमें सार्थकता पे बड़े सवाल उठे और कोर्टों ने इसीलिए इस बात को कहा। अंडर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि अब आप मेट्रो डिस्प्यूट में दिल्ली और देश के लिए किया कि आप इस तरह से एफआईआर दर्ज करके 2 महीने तक अरेस्ट नहीं करेंगे। पहले क्या था, एफआईआर दर्ज हुई और परिवार में ताला डल के भागने लगा। माँ अलग भाग रही है, ससुर अलग भाग रहा है, जेठ अलग भाग रहा है, जेठानी अलग भाग रही, नंद अलग भाग रहा, नंदोई अलग, बस सब भगदड़ मच जाती थी। तो डॉक्टर और साहब सब डॉक्टर भैंसे साहब दूध देती हुई वहां भी भैंसें, सुप्रीम कोर्ट दूध आना पड़ा। देती हुई डॉक्टर साहब गाय छोड़ देते थे लोग। एपी सिंह साहब, वहां भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा था। पुलिस ने तो खाल खींचने में, पर सुप्रीम कोर्ट आई, हम लोग आए, हमने आदेश कराया, उसमें बिल्कुल कराया। पुलिस ने कहीं तब रहम नहीं खाया। जब कि खाल देश खींचने में में लोगों ने पुलिस मांग दबा के उठाई, कपड़े फाड़ रही थी जनता के, तो जनता के कपड़े फाड़ने के लिए लोगों ने इकलौती वर्दी। लोगों ने देश में मांग उठाई कि अगर महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक भी होना चाहिए। पुरुष की आइडेंटिटी भी इज्जतदार होती है अगर महिला की इज्जतदार हो तो। अगर महिला का नाम छुपाया जाता है तो पुरुष का भी छिपाइए। अगर महिला का मास्क लगा दिया जाता है तो पुरुष का भी फोटो छिपाइए डॉक्टर आप। एपी सिंह साहब, मैंने देश की राजधानी दिल्ली में सीएडब्ल्यू के थानों में, चौकियों में, दफ्तरों में परिवारों को तबाह होते देखा है, सर्वनाश होते देखा है परिवारों का। डॉक्टर साहब, ये यूपी पुलिस के डीजीपी अच्छा, जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने लागू बिल्कुल किया, सत्य। ये अपने आप कर देते तो मैं मानता कि हाँ उन्होंने मेडल लेने वाली बात करी है। ये तो तिवारी, अनिरुद्ध तिवारी जी का मामला फंस गया, स्टेट को घसीट लिया गया, जवाब देते नहीं बना। तब हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। बिल्कुल, लखनऊ बेंच के अनिरुद्ध तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने 25 फरवरी को बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ता हूं, जी आपको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं ये कानून और अनिरुद्ध तिवारी हाई कोर्ट के जजमेंट अन्य राज्यों पर भी लागू होते हैं, सिमिलर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो ये जजमेंट दिल्ली में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, वहां भी लागू डॉक्टर होना साहब, चाहिए। वहां के डीजीपी को उसका अब ग्रांट ये होना आप चाहिए। जैसे, अगर नहीं आप होगा जैसे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। मैं डॉक्टर जाऊंगा, साहब, मैं चुप थोड़ी बैठूंगा, मैं सर्वोच्च डॉक्टर साहब न्यायालय अब जाऊंगा। आपके जैसे काबिल वकील देश के, जो सिर्फ बचाव पक्ष के लिए मशहूर हैं, लोग कुख्यात कहते होंगे, मैं आपको मशहूर कहता हूं। आप उन मुसीबत के मारों को बचाने की कोशिश करते हैं कानूनी तौर से, जो थाने चौकी से पिटे हुए होते हैं, सरकारों से पिटे हुए होते हैं, चारों तरफ से हताश होते हैं, जिनकी नींद उड़ चुकी होती है, परिवार जो बर्बाद हो चुके हैं। आप उन परिवारों को बटोर के इकट्ठा करने की, कानूनी रूप से बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इसीलिए तो मैं आपको इस चर्चा में लाया, नहीं तो बहुतेरे वकील हैं देश के, किसी को भी लिया था। आप चूंकि बचाव पक्ष के वकील हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं ये बात कि डॉक्टर साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया ये काम, खाकी को कंट्रोल करने का यूपी में। राजीव कृष्ण को आप क्यों बीच में घुसा दे रहे हैं फुटबॉल की तरह उछाल के? राजीव कृष्ण ने क्या कर दिया? राजीव कृष्ण ने खुद क्यों नहीं देखिए किया? डॉक्टर साहब, राजीव कृष्ण ने यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से पहले खुद क्यों नहीं किया ये काम? चलिए बताइए। देखिए, अंग्रेजों की गुलामी तो बहुत साल पहले थी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्ला खां ही क्यों निकले? महिलाओं में अगर सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत पद्मावत और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर ही शिक्षा के लिए क्यों निकली? कानून के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, कोई तो कोई आएगा, कोई तो कोई शुरुआत करेगा, हाँ, कोई तो कोई नींव के पत्थर डॉक्टर बनेगा। एपी सिंह साहब, यही तो आपसे सुनने के लिए बैठा हूं मैं, जिसमें आपने मुझे उधर मतलब सड़क से उतार खेतों में ले जा रहे थे भी आप। मैं यही तो कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, यूपी के डीजीपी, यूपी की हुकूमत, मैं स्टेट विशेष, व्यक्ति विशेष, पद विशेष की गरिमा को नहीं ठेस, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, मतलब ब्रैकेट में नहीं रहा हूं, टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं, जो काम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया जनहित में, जो खाकी के लिए बहुत नागवार गुजर रहा होगा अंदर ही अंदर, कहेगा कौन? बिल्ली गले में घंटी को कोई बांधेगा? थानेदार से हवलदार सिपाही कह के कि ये बहुत बुरा कर दिया, हमारे खाने कमाने का धंधा बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, डीजीपी तो यही थे
25 फरवरी से पहले भी 2026 से राजीव कृष्ण जी करेक्ट। और भी स्टेट बैठी हैं। अब आप जैसे काबिल वकील इसी मामले को, इसी फैसले को, इसी गाइडलाइन को आगे परस्यू करेंगे, मामला चाहे किसी भी स्टेट का हो। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल जीवंत और ज्वलंत और जागृत भूमिका का निर्वाह करूंगा। देश में अगर डॉक्टर एपी सिंह हैं, वकालत कर रहे हैं 29 वर्षों से, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि वो जीवंत भी रहे, ज्वलंत भी रहे, जागृत भी रहे। और जब जब देश को, राष्ट्र को, समाज को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, मजदूरों को, मजलूमों को जरूरत पड़ी, तो उनकी आवाज बन के उठाने का काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक सिस्टम का उसमें प्रयोग किया।